हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये क्यों लिखा है थंबनेल में कि वॉच दिस बिफोर यू अप्लाई फॉर एसबीआई पीओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ का एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, आपको वहां पेपर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इतने दिन से बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, लाइव टेस्ट भी देता हूँ, स्कोर आपके साथ में शेयर भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइव टेस्ट में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है ना। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉक्स में वेरिएशन रहते हैं, कभी वो डिफिकल्ट रहता है, कभी वो हाई रहता है। लेकिन एग्जैक्ट लेवल कैसे पता चलेगा? ये जो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था, ये एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, गाइडली का, एग्जैक्ट तो नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। तो ये टेस्ट मेरे को आज लगा कि हाँ, ये एसबीआई पीओ का जो लास्ट हुआ था ना अपना, अगस्त में हुआ था ना शायद, उस वाली शिफ्ट का कोई कोई किसी एक शिफ्ट का ये पेपर है। और इसमें मुझे खास करके क्वांट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी का लेवल एग्जैक्ट सेम लगा जो पेपर में आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस टेस्ट में मेरे 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, 74 सही हैं, 7 मेरे गलत हैं। स्कोर बना है 72.25, 91% की मेरी एक्यूरेसी है। इंग्लिश में स्कोर अच्छा बना है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा अगर स्कोर पेपर में बन जाए तो क्या ही कहने, मतलब 36 क्वेश्चन किए, सिर्फ 2 इनकरेक्ट जा रहे हैं, 4 अपन स्किप कर रहे हैं, 33 आ रहा है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी टफ थी, 14 क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन सही हैं, 2 गलत हैं। रीजनिंग 26, रीजनिंग में 26 नहीं होते, रीजनिंग में मैं आपको सच बात बताऊं तो यहाँ मेरे होते 23 या 24 क्वेश्चन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको जब सॉल्यूशन दिखाऊंगा तब बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंग्लिश के सेक्शन में। तो ये है आपकी आरसी। देखिए, मुझे जितना याद है मेरी शिफ्ट में ऐसी आरसी तो नहीं थी, लेकिन ये आरसी आपको अभी इजी दिख रही है यहाँ पे, इसके लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे लेवल के थे। होगा यही पेपर में कि अगर आपको आरसी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि वो इजी है, तो एग्जामिनर आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे वो आपको ट्रैप करेगा। और अगर आरसी यहाँ डिफिकल्ट है तो फिर जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी लेवल के आपको देख सकते हैं। बाकी आरसी आप पकड़ के चलिए ऐसी ही आती है, मतलब कोई फाइनेंस बेस्ड या फिर थोड़ी सी जो हिडन इंफॉर्मेशन होती हैं, जिससे एग्जामिनर ये चाहेगा कि आप कॉम्प्रीहेंड करके आंसर दो, ना कि डायरेक्ट आपको आरसी से क्वेश्चन में यहाँ आंसर देखने मिल जाएंगे। जैसे एक ये वाला था, इसका आंसर ये थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में है, पब्लिक नीड्स वाला यहीं कहीं है, अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपको एग्जैक्ट ये वर्डिंग आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगी। कहाँ? यहाँ आरसी आरसी में। ये आपको कॉम्प्रीहेंड करके समझना ही पड़ेगा। और यही होता है एसबीआई पीओ का लेवल। बाकी किसी पेपर में आपको आप क्वेश्चन पढ़ोगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करके समझ के ही आरसी को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसके आंसर मार्क कर पाओगे। देखिए, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट एग्जैक्ट आपको इसी टाइप के लेवल का देखने मिलेगा। अगर समझ लीजिए बहुत ज्यादा कोई हार्ड शिफ्ट अगर होती है, मान के चलिए कि आपकी एकदम ही हार्ड शिफ्ट आ रही है, तो वहां पे आपको क्लोज टेस्ट कौन सा देखने मिलेगा? फ्रेजल वर्ब वाला। फ्रेजल वर्ब और वो क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब और वो इडियम्स वाला, वो वाला आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि एसबीआई पीओ की खासियत है वो एक ना एक शिफ्ट में वो चीज भी डालेगा। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इतना बड़ा, ऐसे ही क्लोज टेस्ट आएगा, क्योंकि जब से इंग्लिश 40 नंबर की हुई है तो उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बढ़ाने होते हैं। तो 6 या 7 नंबर का आपको क्लोज टेस्ट तो जरूर देखने मिलेगा, और इसी टाइप के लेवल का आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू डिग्रेडेशन। हो सकता है कि जैसे कुछ अपन देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो जैसे कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटिफिकेशन, तो ये तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गए अपने। एक ही दिख रहा है कि वो इनसे अलग है, डिग्रेडेशन। पेपर में लेकिन ऐसा जरूर होगा, जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की जगह कोई ऐसा वर्ड रहेगा जो इससे रिलेटेड होगा, और फिर वहां हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रामर लग जाए और आपको रीड करके बताना पड़ेगा कौन सा सही है। वो दो ऑप्शन में तो फंसाएगा, है ना, मतलब एग्जैक्ट इतना तो नहीं देने वाला। ये है अपने क्या बोलते, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आपको इस टाइप के वहां देखने मिल सकते हैं, थोड़े से और लेंदी होते हैं लेकिन इसी टाइप के। अब जैसे देखिए, ये मैं बोल रहा था पीक्यूआरएस वाले, 40 नंबर का हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, और ये अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि सट्ट सट्ट बन रहे थे।
इसमें टाइम लग रहा था, 30-30, 40-40 सेकंड लगे मेरे को इसको बनाने में। और हाँ, ये कहाँ गया आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो देखिए मेरे को तो रीडिंग से बन जाते हैं तो बन गए, नहीं तो गलत होते हैं मेरे, वो सीधी बात। अब आते हैं अपन मेन चीज पे जिसके लिए ये वीडियो अपना है। ये है आपकी डीआई मैथ्स की। देखिए आपको यहाँ क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200 हैं, उनका परसेंटेज दिया है। ये आपको 25%, ये आपको 10%, ये आपको 30%, ये आपको 15%, ये आपको 20%। इनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू 300 आ गई, इसकी वैल्यू 120 आ गई, ये 12 3 36 हो गया, 15 इंटू 12 180 हो गया, और ये आपका 240 हो गया। ये है। आपने एक चीज नोटिस करी कि उसने पहली वाली जो बार है, ये ऐसा एग्जाम में होता है बता रहा हूं, ये दी, और एकदम से जो सेकंड नंबर की बार है उसको बहुत छोटा कर दिया। क्योंकि होता, अब मतलब मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है, सबके साथ नहीं होता, ये बहुत फालतू गलती बता रहा हूं मैं, लेकिन क्या होता है, अपन पेपर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अपन ने कहा ए, और अपन ने लिखे ए यहां, बी यहां, सी यहां अपनी रफ शीट में, ए में लिख दिया मैंने यहां 25%, और एकदम से इससे नजर हट जाती है कई बार, और आपने 30 लिख दिया और यहां लिख दिया वो, और आपने कैलकुलेट कर दिया, और उस चक्कर में कई बार गलती हो जाती है। तो ये चीज ध्यान से देख के चलना वहां पेपर में। और पेपर में यहाँ वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे सीधी लाइन में भी कई बार कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, मेरे पेपर में थी और मैं वो छोड़ दिया था, इसी कारण मेरा पेपर नहीं निकला था पिछले साल का प्री। और देखिए आपको ये यहाँ डायरेक्ट डेटा दे दिया कि 1200 है, और वो फिर उसके बाद उसने दिया ये डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, डीआई डिफरेंस दे दिया। ऐसा कहां लिखा कि ग्रेजुएट ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट से, या फिर ऐसा कहां लिखा कि पीजी ज्यादा है ग्रेजुएट से, अपन को कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है कि कहीं एक छोटा सा नोट दे दे और उसमें लिख दे, अभी नहीं लिखा है यहाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है, जैसे ये देखिए ये लाइन लिखी है कि ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप मान के चलेंगे कि आपका ग्रेजुएट ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट से। लेकिन वो हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि नहीं, किसी कोई उसमें आप मान के चलिए कि पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट ज्यादा है। ये चीजें वो एग्जामिनर आपसे कराता है। और अब आप इसके क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ये देखिए उसने क्या बोला कि इफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन एफ कॉलेज इज 250% मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी। आपने कॉलेज बी का पीजी का डेटा निकाला, उससे 250% ज्यादा किया, एफ का डेटा आया। फिर उसने क्या बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ई और एफ का रेशियो दिया है 2 और x में, 2 और x में दिया है, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज एफ इज 125 मोर देन द कॉलेज बी। कॉलेज बी से ज्यादा दिया था, फिर आप माइनस करके निकालेंगे, 2 से उसको मल्टी डिवाइड करेंगे, फिर आपकी x के रिस्पेक्ट में वैल्यू आएगी। ये होता है एसबीआई पीओ का। अगर आपको डीआई वहां इजी मिलेगी तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। क्वेश्चन आपको वहां डायरेक्ट एक दो लाइन के नहीं मिलने वाले। और आप इन क्वेश्चन को ये सोच के चलो कि बाकी पेपर जैसे कि मैं स्किप कर दूंगा, नहीं, करना पड़ेगा इसको। हो सकता है कि आप शुरू में स्किप कर दो, लेकिन नहीं, करना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही बाबू। अगर जिसको अरिथमेटिक से थोड़ा सा डर है, मुझे तो है, तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, if the number of male graduates to male post graduate in college C पार्ट 3 and the number of female post graduate in college C is 80% less than the number of female graduate students in that college, then find the number of total number of male student graduates plus post graduate in college C। अब आप क्वेश्चन की लेंथ देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना लंबा जाएगा, ये ऐसे जाएगा ये पूरा सॉल्यूशन। आपको वेरिएबल लेके करना पड़ेगा। उसके बाद आपको और दिखाता हूं, हाँ ये देखिए, ये m-20 दिया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला कि ए और डी का डिफरेंस मान लो कितना आया, 80। अब वो जो 80 है वो m-20 के बराबर है, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, 100। फिर उसने क्या बोला, 3m यानी कि 300, उसमें से n माइनस करना है। n क्या है, एंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी इज n% ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन, मतलब n की वैल्यू परसेंट के रिस्पेक्ट में निकलेगी, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको माइनस करेंगे। इसमें आया था 180 आया था शायद, तो 120 आंसर आया था। क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ऐसी रहेगी, आपको डायरेक्ट देखने नहीं मिलेगी।
फिर आती है ये एक एग्जामिनर की फेवरेट चीज, एक तो ये बार बार बताना पड़ता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको देखने में लग रहा है कि उसने सिंपल दे दिया, लेकिन उसने आपसे मेहनत कहाँ कराया, यहाँ आपकी पी की वैल्यू यहाँ पे 15 निकली थी। अब चलो पी की वैल्यू आपने निकाल ली 15, अब आप क्वेश्चन देखिए, ए टू सी का उसने अपन को मेल पॉपुलेशन का दिया, फीमेल पॉपुलेशन का दिया, एवरेज उसने मेल पॉपुलेशन दे दिए तीनों की। इसमें वेरिएबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। और आपको बताता हूं, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ इज पी प्लस 5%, मतलब कि 15 प्लस 5 20% मोर देन द सिटी सी, एंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ पी प्लस 10%, यानी कि 15 प्लस 10 25% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, आपको वो वेरिएबल का पूरा यूज कराएगा। मतलब समझ रहे हो कि आप ये सोचो कि आप 2-2.5 मिनट में डीआई निपटा लोगे, भाई नहीं होता कई बार पॉसिबल वहां एग्जाम में। कुछ लोग निपटा भी लेंगे जिनकी एकदम एक्सट्रीम गॉड लेवल की स्पीड होगी, लेकिन आपने अगर इन क्वेश्चन को ये सोच के पैनिक कर लिया कि नहीं मैं इनको स्किप कर दूंगा, नहीं, पूरे क्वेश्चन ही ऐसे हो सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको पेपर में अटेम्प्ट देख लो, अभी ये वीडियो ऐसे ही लेवल का आता है, मैं बता रहा हूं। इससे हो सकता है और ऊपर का लेवल का है, इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं आने वाला, या तो एग्जैक्ट इतना ही या इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं, ऐसा ही आएगा। आपको वहां पे पैनिक नहीं करना है। मेन एसबीआई पीओ में जो खेल है और किसी भी पेपर में पैनिक नहीं करना है ना। अब चलो मैथ्स की तो बहुत बात हो गई। अच्छा एक चीज और मैं मैथ्स में आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख रहे हो मैंने कोई भी क्वेश्चन अभी डायरेक्ट चल रहा हूं, स्किप नहीं किया हूं। यहाँ आपको स्पीड मैथ्स देखने मिला, नहीं मिला। अब आप ये देखिए केसलेट, ये लेवल होता है केसलेट का। आपको इसमें डायरेक्ट डेटा कितना दिख रहा है, 700 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट डेटा अपना कहाँ है, 50% 75% लाइक द मिल्क कॉफी स्टैंड मोर देन द, ठीक है, कहीं एग्जैक्ट डेटा नहीं है। सिर्फ अपना ये रेशियो दिया है, वो भी ओनली वाला, द नंबर ऑफ पीपल 75 ओनली कॉफी, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल ओनली मिल्क, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड मिल्क इज 70। बस ये दो डेटा है आपके पास डायरेक्ट। बाकी आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा या तो रेशियो से सॉल्व करना पड़ेगा। ये होती है केसलेट एसबीआई पीओ के लेवल की और आईबीपीएस पीओ के लेवल की, ऐसी ही आएगी। आपको वो नहीं है, हो सकता है इजी शिफ्ट में बार बार बोल रहा हूं कि मैं कोई बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा अभी खुद का कोई पेपर नहीं निकला है, लेकिन जो चीज बता रहा हूं गलत तो नहीं बताऊंगा, इतना तो खुद पे विश्वास है। ऐसी केसलेट आपको वहां देखने मिलेगी, इसी लेवल की। और आगे चलते हैं। देखिए अभी भी अपन को स्पीड मैथ देखने नहीं मिला, अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक तक पहुंचने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। और चलें स्पीड मैथ्स में आया भी तो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के मुकाबले गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते। ये आए, अपन ने ये किए, कितने आए, 3, सिर्फ 3 स्पीड मैथ्स थे। अब रीजनिंग की बात करते हैं। पजल अपन को देखने में लगा छोटी पजल है 5 लाइन की, लेकिन ये पजल टाइम टेकिंग थी। आप देख सकते हो कि सिर्फ 30% लोगों ने इसको करेक्ट किया है, 61-62% लोग इसको स्किप करके आगे गए थे। क्यों? क्योंकि भाई 14 लोगों वाली पजल थी, 1 2 3 4 5 6 7, दो इसमें अपनी पॉसिबिलिटीज बनी थी, दो कंडीशन अपनी नोट हो रही थी इसमें, मतलब ए सॉरी, दो अपनी पॉसिबिलिटीज बन रही थी। फिर एक आखिरी में, मतलब बिल्कुल आखिरी वाली में बता रहा हूं कौन सी, हाँ ये पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर वाली कंडीशन से एलिमिनेट हुई थी। नहीं तो पूरी मेहनत कराया था एग्जामिनर ने आपसे, दोनों पॉसिबिलिटी में काम कराया उसने। ऐसी आती है वहां पजल। अच्छा एक चीज और नोट करना, मिसलेनियस कितना आया, दो क्वेश्चन अपन लोग शुरू में देखे थे जो कि स्किप करने वाले होते हैं, सिलॉग्स, ठीक है, 3 सिलॉग्स आ गए। अब आइए आपकी एक सर्कल वाली पजल, एक आध दो पजल हो सकता है इजी भी हो, ये वाली इजी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं 35% लोग इसको सही कर रहे हैं, लेकिन और स्किप कर रहे हैं कितने, 54% लोग, लेकिन एक सिंगल पॉसिबिलिटी में ये बन गई थी, मतलब एक पॉसिबिलिटी सही हो गई थी। और देखते हैं आगे, इसमें यहां ये मत देखना कि मेरे को 25 सेकंड लगा, ये हुआ ये था, ये पजल में कंडीशन पूरी नोट किया, मेरा वाईफाई बंद हो गया था तो ये पॉज हो गया था, मतलब बंद हो गया था गाइडली। फिर उसके बाद मैंने चालू करके क्वेश्चन मार्क किए, नहीं तो मेरे रीजनिंग में 22-30 नंबर आते।
ये पजल देखिए कैसी दिख रही है आपको, 1980, 93, 96, 2000, आपको लग रहा है इजी है, आपने लिख ली फटाफट। कंडीशन आप देखिए, वन लेस देन वाली है, कहाँ गया अपना पेन, कंडीशन देखिए वन लेस देन वाली, ये मतलब जनरली थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनाती है ना। P वॉज बॉर्न 5 ईयर बिफोर आर, पजल इजी है नो डाउट, लेकिन पूरे पेपर में आपको मिसलेनियस कितने नंबर का मिला, 3 सिलॉग्स अपन को देखने मिले, 2 वो देखने को मिला, मतलब आपको अल्टीमेटली पजल से ही मार्क्स उठाने पड़ेंगे एसबीआई पीओ में। और अगर वहां पे 4 पजल आ रही हैं तो 2 तो पकड़ के चलिए कि 2 इजी पजल होंगी और 2 आपकी होंगी अच्छे खासे टफ लेवल की। क्योंकि ऐसा ही नहीं बोलते हैं एसबीआई पीओ है, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो लेवल है ना, वो आरआरबी क्लर्क मेंस में आता है, आप फिर समझ लीजिए, है ना। तो आप ये वीडियो देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा आपको पेपर वहां देखने मिल सकता है। मेरे तो इसमें 72 आए हैं ओनली बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश इसमें इजी थी, थोड़ी सी और टफ आएगी, और रीजनिंग में 3-4 नंबर और कम करके चलो क्योंकि वो पॉज हो गया था। तो आप पकड़ के चलिए कि आपको ऐसा कुछ वहां पे देखने मिलने वाला है पेपर, खास करके रीजनिंग और मैथ्स तो भाई ऐसे ही आता है, इतना तो मैं बता रहा हूं। तो अगर आप सभी अप्लाई कर रहे हैं एसबीआई पीओ के लिए तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, ऐसा लेवल वहां पे आता है। अप्लाई तो देखो जरूर करना चाहिए, 1500 वैकेंसी आई है, पेपर देना बहुत अच्छी बात है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है पेपर्स में, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर का डर पेपर देके ही निकलेगा, घर बैठ के नहीं निकलने वाला। आप दिन के 10 मॉक लगा लो, जो उस दिन डर लगेगा ना एग्जाम वाले दिन, वैसा डर मॉक टेस्ट कभी नहीं निकाल सकता यार। वहां हजारों बच्चों के बीच में बैठ के टेस्ट देना, 1 घंटे वो लाइन में लगना, गर्मी में परेशान होना, उसके बाद अपने माइंड को काम रखना और पूरा पेपर करना, और लाइब्रेरी और घर में बैठ के मॉक टेस्ट देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना जरूरी क्यों, क्योंकि स्पीड और थोड़ा सा फियर कम होता है, थोड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो जाएगा, चमत्कार नहीं होगा कुछ। आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं इसलिए थोड़ा सा अभी यूट्यूब पे इनएक्टिव था, मैं ये वीडियो बनाने का बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि एक एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मिले, तो आज वो मिला, तो मैंने आपके सामने वीडियो ले आया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, गलत लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी हो आपका व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके अभी मॉक में कहाँ कितने रेंज में नंबर आ रहे हैं वो भी शेयर करो, मैं भी शेयर करूंगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी लाइव मॉक होता है अपडेट मैं दे देता हूं वहां पे। और आपको कल या परसों में एक वीडियो और बना के दूंगा मैं एसबीआई पीओ में कि अभी कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैंने अभी खुद ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, कल या परसों में कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।